उमेश पाल हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड में 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। इन दोनों सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि गुड्डू मुस्लिम, अतीक का बेटा असद और उसका दोस्त गुलाम तीनों ही बरेली जेल के बाहर नजर आ रहे हैं और इस जेल के अंदर है अतीक का भाई अशरफ। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या 15 अप्रैल 2023 को कर दी गई थी और उसके पहले उमेश पाल हत्याकांड में असद और उसके साथी गुलाम का एनकाउंटर हो गया था झांसी में। असद और गुलाम का जब एनकाउंटर हुआ तब विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए गए। उमेश पाल हत्याकांड में आज के दिन भी जांच चल रही है। इन उमेश पाल हत्याकांड में 2 नामी आरोपी फरार हैं। एक तो गुड्डू मुस्लिम, जिसको बमबाज के नाम से भी जाना जा रहा है, और दूसरा खुद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। ये दोनों अभी तक फरार हैं। इन दोनों का अभी तक कोई भी अता पता नहीं चला है। लेकिन बरेली जेल के बाहर का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें अतीक का बेटा असद है, गुलाम है और साथ ही गुड्डू मुस्लिम भी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये तीनों उस जेल में अशरफ से मिलने क्यों पहुंचे थे? क्या कोई प्लानिंग कर रहे थे? और क्या ये सभी बातें पुलिस को पता थी, पुलिस की निगरानी में हो रही थी? इन तीनों को ही पुलिस, जहां तक बताया जा रहा है कि इन तीनों को ही पुलिस जानती थी और एक रूल है कि कोई भी एक कैदी से मिलने 3 लोग एक साथ नहीं जा सकते। एक के बाद एक ही व्यक्ति जेल के अंदर जाएगा कैदी से मिलने, लेकिन यहाँ पर तीनों ही लोग जब जेल के बाहर, ये जो सीसीटीवी फुटेज आया है इसमें बताया जा रहा है कि तीनों ही लोग अशरफ से मिलने के लिए गए थे। अब उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया 24 फरवरी को, जिसमें मुख्य आरोपी असद था जिसने गोलियां चलाई। यूपी एसटीएफ असद और गुलाम को ढूंढ रही थी। दोनों ही झांसी के झांसी का एक गांव लगता है, वहीं पर पुलिस स्टेशन भी है। तो दोनों ही झांसी में पुलिस वालों को दिखे। यूपी एसटीएफ का कहना है कि कई बार असद और गुलाम उनको दिखे थे, लेकिन कई बार वो लोग सामने से चकमा देकर निकल गए। लेकिन इस बार जब असद और गुलाम यूपी एसटीएफ को दिखे तो यूपी एसटीएफ ने उनसे कहा कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे, लेकिन असद ने बंदूक तान दी। पुलिस के ऊपर जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी, जिसकी वजह से असद का और गुलाम का एनकाउंटर हुआ था। लेकिन अब बरेली का ये सीसीटीवी फुटेज, बरेली जेल के बाहर का ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज में मैं आपको बता दूं कि कौन कौन दिख रहा है और किसने क्या क्या पहन रखा है, किस तरीके से इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है कि बरेली जेल के बाहर की जो 2 सीसीटीवी फुटेज है इसमें कौन कौन है। सबसे पहले मैं बता दूं, चश्मे और काली सदरी पहने सबसे आगे जो शूटर खड़ा है वो शूटर गुलाम है, जो उसको असद का सबसे ज्यादा करीबी बताया जाता था और अतीक अहमद का भी वो काफी पुराना साथी रह चुका था। तो इसमें असद के साथ जो जिसका एनकाउंटर हुआ था गुलाम, वो नजर आ रहा है। इसके अलावा विजय चौधरी उर्फ उस्मान और खुद अतीक का बेटा असद। आपको मैं बता दूं कि विजय चौधरी उर्फ उस्मान का भी एनकाउंटर हुआ था और इसके अलावा असद का भी एनकाउंटर हुआ था। असद, गुड्डू मुस्लिम और गुलाम, ये तीनों ही बरेली जेल के बाहर देखे गए हैं। इसको जब ये सीसीटीवी फुटेज यूपी तक ने देखा और इसके बाद से अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पुलिस को पता था कि कुछ होने वाला है और पुलिस ने आखिर इन तीनों को क्यों बरेली जेल के अंदर इन लोगों को भेजा अशरफ से मिलने के लिए? क्या पूरी साजिश रची जा रही थी? उधर अतीक अहमद और अशरफ मामले में भी जांच चल रही है कि इनके जो तीनों हत्यारे हैं उनसे पूछताछ जारी है और यह भी बताया जा रहा है कि इन तीनों ने अपना अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इन्होंने मान लिया है कि अतीक और अशरफ को क्यों मारना चाहते थे, क्या इसके पीछे बड़ी वजह थी। और उमेश पाल हत्याकांड में भी इधर जांच जारी है, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में अभी कुछ वक्त पहले उमेश पाल की पत्नी जया का भी स्टेटमेंट आया था, जिसमें जया ने कहा था कि जो कुछ भी हुआ अतीक और अशरफ के साथ, बाकी असद और गुलाम के साथ बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि उन लोगों ने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया था। तो इस तरीके से इस तरीके से जया ने अपना बयान दिया था। इसके अलावा उमेश पाल हत्याकांड में अभी भी तफ्तीश जारी है। जैसे जैसे बातें सामने आती रहेंगी मैं आपको बताती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।